सोशल मीडिया आयज आमचे बरोबर आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरीजी, आमचो राष्ट्रीय महासचिव एराज मुल्ला, आमचो नॅशनल सेक्रेटरी आनी इन्चार्ज फॉर गोवा भरत गावडाजी, आमचो नॅशनल कोऑर्डिनेटर एंड को इन्चार्ज फॉर गोवा ऋतिकजी आनी आमचो नॅशनल कोऑर्डिनेटर फखरुद्दीन. सो आयजचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण म्हणल्यार दोन कारणां आहा. एक आमचो प्रोग्राम हा लॉन्च जालेलो, इन डिटेल तुमकां आमचो राष्ट्रीय महासचिव सांगतलो, आनी रिगार्डिंग कॅश फॉर जॉब स्कॅम. सो आय लायक टू आस्क एराज टू टेक इट. So basically NSUI across the country आम्ही एक कॅम्पेन स्टार्ट केला दॅट इज नोन एज द हम बदलेंगे. सो हितून आम्ही कॅम्पस एम्बॅसिडर्स आयडेंटिफाय करता. सो कॅम्पस एम्बॅसिडर्स इन ईच ऑफ द कॉलेजीस अक्रॉस इंडिया. सो होच कॅम्पेन आम्ही गोंयान लॉन्च केला. सो गोंयान ईच कॉलेजीन आमी जे एक्टीव भुरगे आसा, इट कॅन बी एक्टीव इन स्पोर्ट्स, एक्टीव इन cultural activities, or someone who wants to raise up student issues. So basically he will be the voice of the students. So आम्ही हाली पळयला की इतले issues चालू आसा regarding the youth of the state. Issues like cash for jobs. Cash for jobs जो issue आसा पळय तितून विजिलन्स कोण दवरतलो जाल्यार आमी भुरगे दवरतले. सो जे स्टुडंट्स आसा जेन्ना ते पास आउट जाता आमी पळयला तांकां कॉल्स येता, तेंचे सयरी कोण आसा तांकां कॉल येता की तुका जॉब जाय जाल्यार 20 लाख दी, 30 लाख दी. दीज आर रुमर्स दॅट आर अक्रॉस, सगळ्यांक खबर आसा ते. बट रायट नाव इट हॅज बीन एक्सपोज टू सच अ लेवल की इट्स बीन व्हेरी क्लियर दॅट दी गव्हर्मेंट इज इनवॉल्वड. आनी हेच समज आमकां भायर काडपाक जाय आनी सगळे कॉलेजीसान समज आमचे भुरगे विजिलंट असले जाल्यार जे पास आउट जाले दे वील रीच आउट टू आवर पीपल अँड ऑल दीज इश्यूज वील कम अप. आम्ही आता एक कॅम्पेन करता आसतना आम्ही पहिले की देर इज अनदर इश्यू दॅट इज रिगार्डिंग द युनिफॉर्म. सो अशेंच आम्ही आयडेंटिफाय करत रावतले विथ मिटिंग्स इन ईच ऑफ द कॉलेजीस. आणि आमचे जे कॅम्पस एम्बॅसिडर्स आसा दे वील रीच आउट टू द स्टुडंट्स अँड द स्टुडंट्स कॅन रीच आउट with their numbers, कित्याक त्यांचे numbers will be out in the colleges. So any issues that they are facing, these students will raise out, and the NSUI stands with these students, and we will raise it up in the state at state level and also in the national level in the coming days. Thank you. Your name? Eraz, HRAZ. Eraz? National General Secretary. Eraz Sabri? Mulla. So I want to ask our national president to. Thank you, Noshad, Eraz and Bharat Ram, and our coordinators. गोवा पहले मैं बहुत सालों से गोवा आ रहा हूँ. गोवा की एक अपने खुद की एक हारमोनी थी. गोवा का अपना खुद का कल्चर था. तो पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में गोवा टूरिज्म को और गोवंस को एक ऐसी वैल्यूज़ के साथ देखा जाता था कि अगर गोवा में आपका घर है तो घर के दरवाजे भी खुले हैं और पूरी रात आप घर में नहीं है तो ना कोई चोरी होने की खबर आती थी, ना कोई क्राइम नजर होने की आती. आज गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी ने गोवा का नाम इतना बदनाम कर दिया है कि डेली जो गोवा के एमएलएज हैं उनके वॉइस नोट सामने आते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है कि वो जॉब्स के बदले में पैसा मांग रहे हैं. आज गोवा बदनाम हो गया लैंड स्कैम के नाम पर, गोवा बदनाम हो गया जॉब स्कैम के नाम पर, और गोवा बदनाम कर दिया ड्रग्स के नाम पर. और अब एक नई चीज मुझे आज ही पता चली, मैं फेलो कुछ स्टूडेंट से मिला कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी स्टार्ट कर दिया गोवा के अंदर, कॉलेजेस के अंदर. एक तो ये सरकार कोई भी लॉज जिनके लिए लेकर आती है उनसे वो लोग नाखुश होते हैं. अगर ये ड्रेस कोड लेके आना था तो उससे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल से, कॉलेज के स्टूडेंट से, फैकल्टी की या तो फैमिली मेंबर या वाइफ पता लगेगा या उनके ब्रदर या बीजेपी का कोई जनरल सेक्रेटरी या बीजेपी का ऑफिस बेरर अब यूनिफॉर्म स्कैम कर देगा. ये पता लगेगा जो यूनिफॉर्म के लिए टेंडरिंग करने जा रहे हैं या यूनिफॉर्म के लिए कुछ अपने वेंडर्स पकड़ने जा रहे हैं तो पता लगेगा कि जैसे और स्कैम्स थे, लैंड स्कैम, जॉब स्कैम, अब ये यूनिफॉर्म स्कैम भी कर देगी. जब स्टूडेंट्स खुले तौर पर ये बोल रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं पसंद, तो राइट टू चॉइस स्टूडेंट्स की थी. गोवा का अपना कल्चर था, गोवा की अपनी हारमोनी थी. गोवा कल्चरल वाइज इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता था पूरे दुनिया में कि पूरे दुनिया से पहले देखा जाता था कि कितनी दिसंबर नवंबर में इंटरनेशनल शटल्स आएंगी. अब देखा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट पोर्चुगीज और यूके जाएंगे. तो पहले पूरी दुनिया के टूरिस्ट गोवा आते थे और गोवा शिफ्ट होना चाहते थे. अब गोवा की ये हालत कर दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, खासतौर पर इस चीफ मिनिस्टर ने, कि गोवा के जो यंगस्टर्स हैं
वो मजबूरी में जा रहे हैं पोर्चुगीज और यूके। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, इधर मैं होटल आया तो रास्ते में मैंने देखा कि मडगांव में एंटर करते ही बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं कि पोर्चुगीज पासपोर्ट किसको चाहिए। तो आज ये नौबत आ गई है। पहले पोस्टर्स लगे होते थे कि गोवा में किसको शिफ्ट होना है। आज ये हालत गोवा की कर दी है चीफ मिनिस्टर ने कि गोवा, पहले गूगल पे डालो गोवा तो गोवा के हेरिटेज, गोवा की हारमोनी, गोवा का टूरिज्म के बारे में न्यूज आती थी। आज गूगल पे गोवा डालो तो गोवा स्कैम के नाम से फेमस हो गया। तो इस गोवन जो आइडेंटिटी थी इसको सेव करने के लिए, इस गोवा की जो ओरिजिनल में हारमोनी थी, गोवा को सेव करने के लिए हमने गोवंस की जो यंग स्टूडेंट वॉइस है आज उसे अपील भी करी है अपने कैंपेन लॉन्च कर और बोला भी है कि इफ यू रियली वांट टू सेव गोवा तो लेट्स रेज योर वॉइस। और हम प्रमोद सावंत जी से भी मैं एक अपील करना चाहता हूं, या तो रिजाइन कर दें या फिर गोवा को बख्श दें। और हम यहाँ गोवा के चीफ मिनिस्टर की रिजाइन करने की भी बात करते हैं। और स्पेशली जिन गोवा के एमएलएस के वॉइस नोट्स आए हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग आई है पैसे मांगते हुए, या बीजेपी के जो खुलेआम दलाल छोड़ दिए गए हैं। अभी तक संगठन बनते थे, कांग्रेस पार्टी भी थी यहाँ पे, बीजेपी भी है, कि पॉलिटिकल लीडर जाने जाते थे कि बड़े फिलोसफर होंगे, टीचर्स होंगे, जो बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर्स थे वो पॉलिटिक्स में आते थे, जो बड़े सोशल एक्टिविज्म करते थे वो पॉलिटिक्स में आते थे कि गोवा के अंदर ऐसी आइडेंटिटी थी, जो बड़े लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो पॉलिटिक्स में आते थे। लेकिन अब स्कैमर्स पॉलिटिक्स में आने लगे और कहीं ना कहीं प्रमोद सावंत जी के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है कि उनको इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। हमने दिल्ली में ऑलरेडी ये इशू रेस करा है। अब मैं गोवा के अंदर भी बोलना चाहूंगा कि गोवंस को कि बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, पता लगे पूरे गोवा को सेल कर दे, उससे पहले कम आउट फ्रॉम योर कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड रेज योर वॉइस। और मैं सीएम को भी बोलता हूं कि अब तो गोवा को बख्श दे, या तो खुद रिजाइन करते हैं अगर आप अपने एमएलए को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो बीजेपी के दलाल हैं, मुझे भी पता चला कि बीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो खुले तौर पर पैसे मांग रहे हैं। और जो कोर्ट में भी लोग जाके, जो कोर्ट में भी लिटिगेशंस फाइल हुई हैं कि हमसे पैसा ले गया जॉब्स के अगेंस्ट में, उसमें खुले तौर पर बीजेपी के ऑफिस बेरर्स के नाम सामने आ रहे हैं। तो हमारी इमीडिएटली अपील भी है, मिनिस्टर के पीएस के नाम है, हम इमीडिएटली एलजी से भी अपील करते हैं कि या तो गोवा के सीएम को इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए, या फिर जो लोगों के वॉइस नोट सामने आए हैं, इसमें जिन मिनिस्टर्स के पीए के वॉइस नोट सामने आए हैं, एमएलए के खुद वॉइस नोट सामने आए हैं, इमीडिएटली उनको अरेस्ट करा जाए और गोवा को ऐसे कल्प्रेट से सेव करा जाए। गोवा की जो हारमोनी है, जो गोवा का कल्चर था, वो पूरे तरीके से डैमेज कर दिया गया है। आज गोवा में आप कहीं भी जाएं, दिल्ली तक गोवा में लैंड स्कैम, जॉब स्कैम्स के नाम से फेमस हो गया है गोवा। तो इस गोवा को प्रोटेक्ट करें और इमीडिएटली एलजी एक मीटिंग बुलाएं और हाई लेवल इंक्वायरी कराएं। मैं ये भी डिमांड करूंगा एलजी से, और हमने दिल्ली में भी डिमांड करी है कि इमीडिएटली इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए और एमएलए को तो इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए, और जो इनके मिनिस्टर्स के भी पीए हैं उनको भी अरेस्ट करा जाए। वो आप मीडिया के साथ ही तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। रियली थैंक एवरी द मीडिया पर्सन, द प्रिंट मीडिया, द डिजिटल मीडिया। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। We demand immediately arrest of BJP MLAs and BJP office bearers for the job scam. Thank you. Any questions from the media side?